जाए तो आप कैसे इंटरप्रेट कीजिएगा। उसके बाद फिर पढ़ेंगे इंटरवल्स एंड अरिथमियाज एंड देन कुछ अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक। तो सबसे पहला चीज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, ठीक है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। तो ये पता है कि जो पेस मेकर होता है वो हो गया आपका एसए नोड। अब ऐसे नोड से जो सिग्नल निकलता है वो कहाँ जाएगा, एवी नोड पे। एवी नोड ऐसे नोड से एवी नोड जो जाता है वो जाता है इंटरनोडल पाथवेज के थ्रू, एज वेल एज जो ऐसे नोड से एट्रियल मसल्स में जाता है वो भी इंटरनोडल पाथवे के थ्रू जाता है। तो 3 इंटरनोडल पाथवे है, वेंकेबैक, थोरेल एंड बैकमैन्स बंडल। 3 इंटरनोडल पाथवेज हो गया जो कि एवी नोड के पास जो है, एवी नोड के पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेके आएगा। ऐसे नोड का जो इंट्रिंसिक रेट होता है वो 60 to 100 बीट पर मिनट है, लेकिन एवी नोड का जो इंट्रिंसिक रेट है वो है आपका 40 to 60 बीट पर मिनट। तो जंक्शनल रिदम में क्या होगा कि जो रेट होगा वो 40 to 60 होगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जो ये एवी नोड है, एवी नोड से कहाँ पे आ रहा है, कंडक्शन बंडल ऑफ फिश के पास। बंडल ऑफ फिश के पास आएगा, बंडल ऑफ फिश से कहाँ जा रहा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच, राइट बंडल ब्रांच, बंडल ब्रांच में डिवाइड हो गया। फिर यहाँ से परकिंजे फाइबर्स है, और जो स्लोएस्ट इंट्रिंसिक रेट होता है वो होता है परकिंजे फाइबर्स का। तो परकिंजे फाइबर्स का जो इंट्रिंसिक रेट है वो होता है आपका 20 to 40 बीट्स पर मिनट। तो इस तरीके से देखिए कैसे नोड से निकला, वहाँ एवी नोड में गया, फिर सेप्टा में भी जब जाता है तो लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट। उसके बाद से एंडोकार्डियम टू इपिकार्डियम जा रहा है, एंडोकार्डियम टू इपिकार्डियम सारा इम्पल्स जाएगा, ठीक। ये हो गया आपका नॉर्मल जो कंडक्शन पाथवे होता है, ठीक। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि नॉर्मल जो ईसीजी वेव है, ईसीजी वेव उसको बाद में पढ़ते हैं। पहले अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे ईसीजी के बारे में, ठीक। ईसीजी क्या होता है, ईसीजी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स एंड डिफ्लेक्शन रिकॉर्डिंग द हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। कुछ है नहीं, ईसीजी बस एक गैल्वेनोमीटर है जो 2 पॉइंट के बीच के पोटेंशियल को मेजर करता है। अब जैसे अब हम पढ़ेंगे लीड्स के बारे में। तो लीड्स जो है चेस्ट लीड, अब देखो जैसे ईसीजी में टोटल, ईसीजी में हम लोग 12 लीड ईसीजी नॉर्मली करते हैं, हम लोग 12 लीड ईसीजी करते हैं। अब 12 लीड ईसीजी में क्या क्या होगा, 12 लीड ईसीजी में क्या है कि हम लोग कैसे कैसे डिवाइड करेंगे। 12 लीड ईसीजी में क्या है कि 3 जो होता है वो होता है आपका लिम्ब लीड, 3 लिम्ब लीड होता है, और 9 जो है लिम्ब लीड बाइपोलर हो गया, लिम्ब लीड जो है वो बाइपोलर होता है, लिम्ब लीड जो है वो बाइपोलर होगा। और जो 9 होता है वो यूनिपोलर लीड्स होता है, यूनिपोलर लीड्स होता है 9, ठीक। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पहले हम लोग ये बाइपोलर लिम्ब लीड्स के बारे में, ठीक। बाइपोलर लिम्ब लीड क्या हो गया कि ये 2 पॉइंट के बीच के इलेक्ट्रिकल डिफरेंस को मेजर करता है, ठीक है। तो इसमें क्या है देखिए, 3 लिम्ब लीड है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका लीड 1, ये हो गया आपका लीड 2, और ये हो गया आपका लीड 3, ठीक। तो लीड 1 का पॉजिटिव एंड जो है वो लेफ्ट आर्म, राइट आर्म। तो बस सिंपली ऐसे याद रखो, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, मतलब जस्ट अपोजिट कर देना, ठीक। प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है 1 2 3। तो दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव एंड एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक। उसके बाद जब नेट वेक्टर को कनेक्ट करते हैं तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइंसोवेंस ट्रायंगल, आइंसोवेंस ट्रायंगल। और आइंसोवेंस ट्रायंगल के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि जैसे यूजुअली क्या होता है ना कि लेड 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 2। अगर किसी का वोल्टेज निकालने बोला, जैसे लेड 1 का वोल्टेज दिया है, लेड 2 का दिया है, और 3 का निकालने बोलेगा, तो ये इक्वेशन होता है आइंसोवेंस ट्रायंगल का, ठीक है। ये हो गया आपका बाइपोलर लिम्ब लीड, बाइपोलर लिम्ब लीड, ठीक। ये अगर देखेंगे तो दोनों बॉडी का है, और दोनों में कैसे कैसे कनेक्ट किया हुआ है। ये लेफ्ट आर्म का पॉजिटिव, ये राइट आर्म नेगेटिव हो गया, तो ये लीड 1 हो गया, प्लस माइनस हो गया, फिर माइनस प्लस करेंगे तो जो लीड 2 का माइनस है वो राइट आर्म, फिर लेफ्ट लेग के ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से माइनस और फिर प्लस, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये बाइपोलर लिम्ब लीड के बारे में, ठीक। अब हम लोग पढ़ते हैं
यूनिपोलर के बारे में, यूनिपोलर के बारे में पढ़ेंगे। यूनिपोलर के बारे में जब पढ़ना, यूनिपोलर के बारे में अगर पढ़ना है तो यूनिपोलर के बारे में जब पढ़ना है तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है, टोटल जो यूनिपोलर लेट्स बचे वो 9 है, ठीक। अब टोटल 9 जो था, टोटल 9 लेट जो था उसमें से 3 जो होता है वो ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स होता है, ऑगमेंटेड लिम्ब लीड्स। और 6 जो होता है वो चेस्ट और प्रिकॉर्डियल लीड्स बोलते हैं, ठीक है। चेस्ट और प्रिकॉर्डियल लीड्स, चेस्ट और प्रिकॉर्डियल, ठीक है। ऑगमेंटेड लिम्ब लीड हो गया आपका 3, बाकी जो बच गया वो चेस्ट प्रिकॉर्डियल लीड हो गया, ठीक। ए फॉर ऑगमेंटेड, ए फॉर ऑगमेंटेड। उसके बाद फिर जैसे इसको ऐसे लिखते हैं ए वी, तो वी क्या हो गया, वी फॉर हो गया वोल्टेज। और जो भी एल यूज करेंगे वो आपका, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट लिम्ब हो गया, आर हो गया तो राइट हो गया, एफ हो गया तो एफ फुट हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका चेस्ट लीड के बारे में। अब देखो कैसे लगाते हैं। जैसे अब ऑगमेंटेड लिम्ब लीड का क्या है कि सपोज दैट दो पॉइंट के बीच में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ए वी आर अगर है, अगर मान लो कि ये ए वी आर है, तो ए वी आर जो हो गया तो उसका जो एक एंड रहेगा, जो पॉजिटिव एंड है वो राइट आर्म से कनेक्टेड है। और जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होता है वो बनेगा कैसे कैसे, वो एवीएल और एवीएफ का बना हुआ रहेगा। सब्सिक्वेंटली फॉर एवीएफ मान लो कि हम ले रहे हैं, तो एवीएफ का पॉजिटिव लीड जो है वो लेफ्ट लिम्ब से, ये लोअर लिम्ब से जुड़ा हुआ है, लेफ्ट लेग से। और जो उसका जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनेगा वो राइट आर्म और लेफ्ट आर्म मिलकर बनाएगा। तो ये हो गया आपका, आपका ये ऑगमेंटेड लिम्ब लीड जो 3 होता है, ठीक है, 3 होता है। उसके बाद फिर आगे बचता है अब चेस्ट लीड। अब चेस्ट लीड के बारे में देखेंगे। मेन मेन जो है चेस्ट लीड के बारे में वो है लोकेशन का, ठीक है। अब हमको जानना है लोकेशन, चेस्ट लीड कैसे कैसे लगाना है। तो चेस्ट लीड लगाने का तरीका ये हो गया हमारा, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, ये सेकंड हो गया, सर ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ हो गया, ठीक। तो पहला लिम्ब लीड जो लगाती है, चेस्ट लीड जो लगाते हैं वो राइट एक्सटर्नल बॉर्डर फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। दूसरा चेस्ट लीड जो लगाते हैं वो फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट एक्सटर्नल बॉर्डर। चौथा वाला जो लगाते हैं फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लाविकुलर लाइन। पांचवा वाला हो गया आपका एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। छठा वाला हो गया आपका मिड एक्सिलरी लाइन, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। और 2 और 4 के बीच में 3 को डाला जाता है, 2 और 4 के बीच में 3 को डाला जाता है, ठीक। तो ये हो गया आपका प्लेसमेंट। अब बताएंगे कि जैसे आखिर क्यों जानना जरूरी है कि कौन सा लीड कहाँ है, ठीक। तो कौन सा लीड कहाँ है ये जानना क्यों जरूरी है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि लीड 1 है, लीड 2 है और लीड 3 है, ठीक। लीड वन जो होता है इट रिप्रेजेंट्स लैटरल सरफेस ऑफ द हार्ट, इट रिप्रेजेंट्स लैटरल सरफेस ऑफ द हार्ट। लीड 2 जो होता है इट रिप्रेजेंट्स inferior surface of the heart. 3 also represents the same, inferior surface. Okay, so अब मान लीजिए कि किसी को एम आई हो गया। अब एम आई जब हो गया तो फिर लेड 1 जो है, अगर किसी को इंफीरियर वॉल एम आई है तो किस में देखेंगे, तो लेड 2 और लेड 3 में देखेंगे। किसी को लैटरल वॉल एम आई है तो लेड 1 में देखेंगे। सिमिलरली फॉर द ऑगमेंटेड लिम्ब लीड, एवीआर का कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं ये डिटरमिन्ड है, बट एवीएल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है लैटरल सरफेस को, और एवीएफ जो होता है, एवीएफ वो रिप्रेजेंट करता है इंफीरियर सरफेस को, ठीक। तो अगर किसी को इंफीरियर वॉल एम आई है तो क्या क्या देखेंगे, 2, 3 और एवीएफ। लैटरल वॉल एम आई में 1 देखेंगे और एवीएल देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि कौन से लिड में किस सरफेस ऑफ हार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब देखो कि ये हो गया चेस्ट लीड के बारे में। चेस्ट लीड का लोकेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके थे, लेकिन 1 और 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, सेप्टल एम आई। अगर सेप्टम को रिप्रेजेंट करता है, किसी को सेप्टल एम आई है तब यूज करेंगे। एंटीरियर वॉल रिप्रेजेंटेड बाय V3 एंड V4 एंड V5 V6 रिप्रेजेंट द लैटरल वॉल। सो ओवरऑल अगर देखा जाए कि अगर कोई पूछे कि हमको लैटरल वॉल एम आई देखना है तो कहाँ कहाँ देखेंगे, तो कौन कौन सा देखेंगे, लेड 1 हो गया, AVL हो गया और V5 और V6 हो गया, ठीक है। तो ये इससे पता चला कि अगर हमको क्या देखना है और कहाँ पे देखना है। तो
स्पीड के बारे में इतना सफिशिएंट है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक जो ईसीजी स्ट्रिप होता है उसके बारे में, ठीक है। ये आपका ईसीजी स्ट्रिप है, ईसीजी स्ट्रिप है। इसमें एक बड़ा स्क्वायर है और इसमें टोटल 25 छोटा स्क्वायर होता है, ठीक है। अब जब हम टोटल बड़े स्क्वायर को देखेंगे तो इसका हाइट 5 mm है और ये विड्थ भी 5 mm है, और जो स्पीड होता है वो 25 mm पर सेकेंड है। तो अब मान लो 25 mm पर सेकेंड है, तो एक मिलीमीटर का टाइम कितना हो गया, 0.04 सेकेंड। और जो वोल्टेज होता है इसका, जैसे ये 5 mm हाइट है तो इसका वोल्टेज जो होगा ये होगा 0.5 मिली वोल्ट। अब इसमें से एक छोटे वाले को बाहर निकाल लेते हैं। एक छोटे वाले को बाहर निकालेंगे तो इसका लेंथ और वेट दोनों 1 mm है, 1 mm है, और 1 mm टाइम इज इक्वल टू 0.04 सेकेंड, और जो हाइट है इट इज इक्वल टू 0.1 मिली वोल्ट। वोल्टेज का जरूरत कब पड़ेगा, जैसे किसी को पेरिकार्डियल इफ्यूजन है तो उसमें लो वोल्टेज ये ईसीजी आता है, तो उस केस में हम लोग को वोल्टेज का जरूरत पड़ेगा, और टाइम का तो हर चीज को डिफाइन करने के लिए टाइम का जरूरत पड़ता है। तो ये हो गया आपका बेसिक ईसीजी स्ट्रिप के बारे में, ठीक है। स्पीड 25 mm पर सेकेंड हो गया, ये सब हो गया। अब ईसीजी स्ट्रिप के बाद हम लोग देखते हैं कि एक नॉर्मल ईसीजी जो रिदम होता है वो क्या है। देखो ये है पी, क्यू, आर, एस और टी। पी जो रिप्रेजेंट करता है किसको, एट्रियल डिपोलराइजेशन। तो देख रहे हैं ना, जैसे यहाँ ऐसे नोड से आया, ये तीनों इंटरनोडल ट्रैक के थ्रू एवी नोड तक आया, और जहां तक एट्रियल डिपोलराइजेशन है वो रिप्रेजेंट करता है कौन, पी वेव और प्लस पी आर सेगमेंट, पी आर सेगमेंट। अब क्यू आर एस वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को, और टी वेव जो रिप्रेजेंट करता है किसको, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि तीन चीज है, तीन कंसेप्ट होता है। एक होता है वेव, एक होता है इंटरवल, और एक होता है सेगमेंट, ठीक है। अब वेव क्या है, वेव हो गया कोई भी जो डिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है ईसीजी के ऊपर। वेव क्या हो गया कि कोई भी डिफ्लेक्शन हमको दिख रहा है। अब एक होता है सेगमेंट, एक होता है इंटरवल, ठीक है। सेगमेंट एक अलग चीज है और एक इंटरवल अलग चीज है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बहुतों को। सेगमेंट क्या हो गया, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन टू वेव, डिस्टेंस बिटवीन टू वेव, ठीक है। और इंटरवल क्या हो गया, इट इज सेगमेंट प्लस वेव। है बात समझ में? जैसे दो क्यूआरएस वेव के बीच का दूरी, जैसे दो वेव के बीच की दूरी को हम सेगमेंट बोलते हैं, और एक सेगमेंट और उसके साथ जो वेव आता है उसको हम लोग इंटरवल बोलते हैं। अब इसमें देखेंगे जैसे कैसे समझ में आएगा। तो देखो, जैसे कि अब हम बोल रहे हैं कि हमको देखना है पी आर इंटरवल। तो पी आर इंटरवल फ्रॉम स्टार्ट ऑफ पी टू स्टार्ट ऑफ क्यू। तो इसमें एक वेव भी आया और एक सेगमेंट भी आया। तो इंटरवल हो गया आपका एक वेव प्लस सेगमेंट, तो ये हो गया आपका पी आर इंटरवल। लेकिन जब कोई पूछे पी आर सेगमेंट, तो पी आर सेगमेंट स्टार्ट फ्रॉम एंड ऑफ पी वेव टू स्टार्ट ऑफ आर वेव। सिमिलरली अगर कोई पूछे कि एस टी सेगमेंट क्या है, तो एस टी सेगमेंट हो गया एस जहाँ पे खत्म हुआ और टी जहाँ पे शुरू हुआ, इसमें कोई वेव नहीं है। और एस टी इंटरवल कोई पूछे तो जहाँ पे एस शुरू हुआ और जहाँ पे टी खत्म हुआ, तो ये आपका हो जाएगा एस टी इंटरवल। दोनों में डिफरेंस समझ गए। तो ये हो गया कि इंटरवल और सेगमेंट में क्या होता है, सबका टाइमिंग